एक बहुत बड़े परिवर्तनकारी परिस्थितियों को जन्म देने वाला जुलाई सन 2024 का ये महीना साबित होगा मिथुन राशि के लिए, क्योंकि इस समय पर एक नहीं बल्कि 3 ग्रहों का ये प्रयास होगा कि आपके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन लाया जाए। कैसे आएगा उसको हम अभी सिद्ध करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। हम इस वीडियो में जानेंगे आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपके कैरियर की स्थिति और भाग्य में परमात्मा ने आपको क्या कुछ प्रदान कर रखा है इस जुलाई के महीने में। वो कौन सी तारीखें होंगी जो तारीख आपके लिए बेहद अनुकूल और सफलता कारक स्थितियों को जन्म देगा। साथ ही साथ हम उन तारीखों को भी जानेंगे जिन तारीखों में हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता पड़ेगी। किस श्रेष्ठ उपाय से जुलाई सन 2024 के इस महीने को हम सर्वश्रेष्ठ महीना साबित कर सकते हैं, इस बात को भी हम समझने वाले हैं। क्योंकि आधा साल तो व्यतीत हो गया 2024 का, अब आधा साल बचा है और जिसका न्यू इसी जुलाई के महीने पे होने जा रहा है। समझते हैं, जानते हैं वास्तव में होना क्या है। महीने का जब प्रारंभ होता है उसी दिन ही चंद्रमा आपके लाभ भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत कम समय के लिए आते हैं, परंतु इनका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक छूट जाता है और शायद इसी कारण से चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता कहा गया है। चंद्रमा आपका मन का देवता है और इस समय पर ये आपके इनकम भाव पर उपस्थित होकर के एक श्रेष्ठ परिणाम को यहाँ पर उपस्थित करते हैं। साथ ही साथ इसी जुलाई के 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख के आधे दिन तक महालक्ष्मी एक राजयोग का अनुभूति भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, जो कि साक्षात इनकम भाव पर है और इस हिसाब से कोई बड़े लाभ का अवसर ये महीना लेकर के जरूर आ रहा है। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके इनकम भाव के स्वामी हैं और साक्षात इनकम भाव पर ही रहेंगे। तो 12 जुलाई तक का जो समय है वो लाभ के दृष्टिकोण से, किसी विशेष कामना की सिद्धि के दृष्टिकोण से अनुकूल साबित हो सकता है। प्रारंभ करते हैं आपके स्वास्थ्य की बात को। स्वास्थ्य स्थान पर आपके शरीर भाव पर अर्थात आपके अपने राशि पर सूर्य नारायण उपस्थित हैं। सूर्य जिस भाव पर होते हैं उस स्थान पर सदैव प्रकाश होता है और इस हिसाब से देखा जाए तो स्वास्थ्य इस महीने काफ़ी उत्तम रहने वाला है। चूँकि शुक्र भी आपके अपने राशि पर ही होंगे जो आपके लिए योग कारक होकर के पंचमाधिपति बनते हैं और इस कारण से पंचमेश का भी अपने राशि पर होना स्वास्थ्य को उत्तमता यहाँ पर प्रदान करता है। शुक्र का अपने राशि, अपने मित्र के राशि पर होना हमारे अंदर सौंदर्यता की वृद्धि करता है। आकर्षण क्षमता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस महीने आपके अपने मिथुन राशि के अनुसार। जैसे ही धन की स्थिति को हम प्रारंभ करते हैं तो पहले ये समझ लेते हैं कि धन भाव के स्वामी चंद्रमा ही आपके इनकम भाव पर हैं और इसलिए ये महीना इनकम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बुध आपके धन भाव पर इस महीने विराजमान रहेंगे प्रारंभ के दिनों में और बुध का ये गोचर रहेगा 19 जुलाई तक। तो इसलिए 19 जुलाई तक का जो समय आर्थिक लक्ष्य को पूर्ति करा सकता है। कोई बैंक से जुड़े हुए काम यहाँ पर सिद्ध हो सकते हैं, कोई पारिवारिक कार्य यहाँ पर संपन्न हो सकता है, किसी मांगलिक कार्य में आप संलग्न हो सकते हैं क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही कुटुंब भाव पर गए हैं। आप अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर इस समय पर कर पाते हैं। ये आपका धन स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चूंकि वाणी के कारक भी बुध को माने गए हैं और वाणी के स्थान पर होंगे और इस कारण से आपका बातचीत, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा किसी और को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से। अब इसके पश्चात समझते हैं आपके पराक्रम की स्थिति क्या रहने वाली है। पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य आपके अपने राशि पर ही होंगे और इसलिए 16 जुलाई तक का समय आपके साहस, आपके पराक्रम का प्रतिफल आपको कई गुना अधिकता से प्राप्त होगा। इसका मुख्य कारण ये होगा क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य अपने भाव से 11वें भाव पर है जो कि इनकम का भाव है पुनः फिर से, और ऊपर से अपने मित्र की राशि पर अर्थात मिथुन राशि सूर्य की मित्र की राशि है और इस कारण से कोई अपने परिश्रम के द्वारा हमको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई पहले हमने कोई परिश्रम किया है उसके द्वारा भी हमें लाभ यहाँ पर दिखता है। चूँकि इसके बाद होगा क्या कि यही सूर्य नारायण 16 तारीख के बाद 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक चूंकि ये धन भवन पर चले जाएंगे तो धन भाव पर जाना सूर्य की एक अच्छी स्थिति मानेगी। सूर्य जिस स्थान पर जाएंगे उस स्थान को प्रकाशित करेंगे अर्थात पुनः फिर से आपके धन की प्रगाढ़ता को यहाँ पर सिद्ध होते हैं। किसी गवर्नमेंट से आपको धन प्राप्त करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों ही परिप्रेक्ष्य से ये समय अनुकूल होगा।
अब समझते हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव होता है आपके लव रिलेशन का, आपके संतान का, आपके डिसीजन का। अब इस स्थान के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की स्थिति आपके अपने राशि पर बनी हुई है, मिथुन राशि पर। अब इसके प्रभाव स्वरूप ये होगा कि पंचमेश ही आपके राशि पर चले गए। प्रभाव के फलस्वरूप ये प्रेम प्रगाढ़ता यहाँ पर मजबूत हो सकती है। इस समय पर आप अपने संतान से भी अधिक प्रेम कर सकते हैं, संतान के लिए अधिक उन्नति कारक स्थितियों को जन्म दे सकते हैं। उनके कैरियर, उनके एजुकेशन के लिए आपका फोकस इस समय पर ज़्यादा बनने वाला है। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी आएंगे आपके अपने राशि पर, इसका मतलब ये हो गया कि 7 तारीख तक पेट से संबंधित कोई परेशानियों से हमें सजगता की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही 7 तारीख का डेट आता है, यही शुक्र एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात ये आपके अपने राशि पर चल रहे हैं, एक घर आगे, अर्थात पुनः फिर से ये धन भाव पर चले जाएंगे। अब देखिए एक साथ कितने ग्रहों का प्रभाव इस समय पर आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत स्थिति को प्रदर्शित करता है। चलते हैं आपके नौकरी के स्थान पर। 6-8 नंबर की राशि छठे भाव पर पड़ी हुई है। मंगल इस भाव के स्वामी हैं। मंगल बैठे हैं इनकम भाव पर, तो इसलिए नौकरी से यदि आपको इनकम चाहिए, नौकरी में यदि बढ़ोतरी चाहिए, कोई नौकरी से जुड़ा हुआ कोई यात्राओं से युक्त आप होना चाहते हैं, ये सब दृष्टिकोण से ये समय अनुकूल होगा। क्योंकि छठा भाव हमारे शत्रुओं का होता है, शत्रु भाव के स्वामी इनकम भाव पर हैं, इसलिए शत्रुओं से भी इस समय पर लाभ की प्राप्ति संभावित होती है। जो लोग इस समय पर कोई रोग से ग्रस्त हैं, कोई परेशानियां हैं, तो वो ये लाभ भाव पर गए हैं छठे भाव के स्वामी, इसलिए उस रोग से मुझे मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही ये मंगल का ट्रांजिट होता है 12 जुलाई, तो 12 जुलाई के बाद यही मंगल एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, जहाँ पर देव गुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है। अब मंगल और गुरु का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। छठे भाव के स्वामी 12वें, यदि आप विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो 12 तारीख के बाद, 12 जुलाई के बाद पूरे के पूरे 26 अगस्त तक का समय एक अनुकूल परिस्थिति को जन्म देता है। कोई ट्रांसफर इत्यादि का योग आप चाहते हैं तो इस समय पर एक आवश्यक योग बन सकता है। यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, तो इस समय पर शुक्र की स्थिति तो अच्छी बनी हुई है, साथ ही साथ मंगल का भी प्रभाव 12वें घर पर जाने से आपके एजुकेशन में आपके मेहनत का प्रतिफल आपको दिला पाता है। दाम्पत्य जीवन को समझते हैं। दाम्पत्य भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति इस समय पर अपने 12वें घर पर विराजमान है। तो दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि आपस में किसी प्रकार से भी कोई सामंजस्य बना करके रख पाए तो अच्छी बात होगी, अन्यथा कुछ दूरी का योग बन सकता है पति पत्नी के मध्य में। इसके पश्चात व्यापार की बात करें, यदि आप अपने व्यापार को कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, एक बहुत श्रेष्ठ समय है। और ये सिर्फ अभी तक नहीं, अभी आगामी 1 वर्ष तक गुरुदेव आपके 12वें घर पर रहेंगे। ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी एक अनुकूल समय हो गया। यदि आप बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छा समय रहेगा। परिवर्तन का स्थान है। भाई हमने शुरू में ही कहा था कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन इस महीने देखने को मिलेगा। अब उस बात को प्रूफ करते हैं। याद होगा आपको कि शनि देवता 2 दिन पहले ही मतलब 29 तारीख से ही 29 जून से ही वक्री हो गए हैं। शनि आपके भाग्य भाव पर चल रहे हैं, तो इसलिए एक घर पीछे इनका परिणाम होगा। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी आपके परिवर्तन के भाव पर है और साथ ही साथ 16 जुलाई के बाद सूर्य की दृष्टि भी आपके 8वें घर पर ही पड़ेगी। और इस कारण से 3 बड़े ग्रहों का साम्राज्य, 3 बड़े ग्रहों की दृष्टि या किसी भी प्रकार से कोई संबंध आपके 8वें घर अर्थात परिवर्तन भाव से बन रहा है। और इसलिए ये जुलाई का महीना किसी परिवर्तन स्थिति को जन्म दे सकता है और विशेष तौर पर शुभ परिवर्तन, क्योंकि 12वें घर से देखेंगे स्थान परिवर्तन चाहते हैं, वो परिवर्तन हो सकता है। भाग्य भाव से वक्री हो रहे हैं तो भाग्य में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो भाग्य का परिवर्तन हो सकता है। उसी प्रकार से सूर्य यहाँ पर धन भाव से देख रहे हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो यहाँ पर परिवर्तन की संभावना काफी प्रगाढ़ता से आगे बढ़ती हुई नजर आती है। अब समझते हैं आपके कैरियर को। कैरियर स्थान पर देखेंगे तो राहु बैठे हुए हैं। भाई हम राहु को कैरियर भाव पर बहुत अच्छा एक ये संजोग मानते हैं। कारण ये है कि जहाँ पर ये बैठे हैं वो स्थान मेरे कर्म का होता है और राहु के पास बौछार है और शायद इसी कारण से आपके पास अत्यधिक काम ये संचालित करेंगे, बहुत अधिक काम का प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है। और यदि आज आपने काम का प्रेशर लिया है तो इसका मतलब आने वाला कल कितना महत्वपूर्ण होगा। जो बेहतरीन जो उच्च पद पर आसीन है उनको जरा देखिए, दिन रात वो मेहनत करते हैं
अपना कर्म करते हैं, और इसी कारण से राहु आपको कैरियर में एक जुनून प्रदान करता है कि हाँ, मुझे अपना जो पद मुझे चाहिए, जो पोजीशन मुझे चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। ये शब्द यदि किसी एक ग्रह के पास है तो वो सिर्फ राहु है, और वो आपकी कैरियर भाव पर है, अभी काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। और इसके लिए ये कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यापार के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इनकम की बात करते हैं तो इनकम भाव पर चंद्रमा और मंगल का एक महालक्ष्मी राजयोग तो बना ही है, और इस कारण से 12 जुलाई तक किसी बड़े इनकम की संभावना यहाँ पर प्रदर्शित होती है। खर्चे के भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं, हालांकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को बड़ा करते हैं, तो यहाँ पर आपके खर्चे कुछ बड़े बन करके हो सकते हैं। कुछ हमको लाभ की यदि प्राप्ति हो रही है, महालक्ष्मी योग है, मुझे धन की प्राप्ति यदि हो रही तो खर्च हो जाए तो मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है, आपको ऐसा जानना चाहिए। और दूसरी तरफ से गुरु का 12वें घर पर बैठना बड़ा हमको इन्वेस्टमेंट कराता है, और ये संयोग अभी आगामी 1 वर्ष तक रहेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जुलाई का ये महीना एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जो आगे 6 महीने को यहाँ पर हमको पुष्ट करा करके हमारे जीवन पर छोड़ जाए। अब होगा क्या, इसी महीने एक योग बनेगा 6 तारीख से 15 जुलाई तक का एक समय होगा, जिस समय पर गुप्त नवरात्रि का शुभ संयोग होगा। इस समय पर मातृशक्ति आराधना का पर्व होगा। ये माता के आप कृपा को इस समय पर प्राप्त कीजिए, बहुत सारे कार्य यहाँ पर बन जाएंगे। दूसरी तरफ से 22 जुलाई का वो डेट आता है जब श्रावण मास का शुभारंभ हो जाता है। इस दिन भगवान भोले शंकर का जो सावन का महीना है वो प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि श्रावण का ये महीना सोमवार के दिन से ही प्रारंभ हो रहा है, और इसलिए भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना से आपके सभी कार्य संपन्नता की ओर अग्रसित होंगे। अब समझते हैं उन उपायों, उस तारीखों को, जो तारीख हमारे लिए अनुकूल व शुभ होंगे, और उन तारीखों को भी हम जानेंगे जो आपके लिए सतर्कता से परिपूर्ण रखने की आवश्यकता उन तारीखों में होगी। मिथुन राशि के लिए जुलाई सन 2024 में जो शुभ तारीखें होंगी वो तारीखें हैं 1 जुलाई, 5, 6, 10, 11, 27, 28 और 29 तारीख आपके लिए अनुकूल व शुभ साबित होंगी। इस दिन किसी आवश्यक कार्य को आप पूर्ण कर सकते हैं। इसके विपरीत 3 जुलाई, 12, 13, 21, 22, 23, 30 और 31 तारीख को हमें सतर्कता से परिपूर्ण रखना होगा। इस दिन यदि बहुत आवश्यक हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप किसी कार्य को संपन्न करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।